Good morning, students. Today we are going to start our economics chapter 4 part 2. इस पाठ के बेटे हमने 8 कॉन्सेप्ट कर लिए थे 1 to 8. Today we will discuss about 9th कॉन्सेप्ट, यानी कि 9वां जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारी धारणा है, निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय. निवल को हमें पता है बेटे हम क्या बोलते हैं, नेट. राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र का मतलब नेशनल. प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम. उसी प्रकार बेटे निवल का मतलब शुद्ध, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय. प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय को हिंदी में एक और भी कहा जाता है बेटे. प्रयोज्य का मतलब होता है बेटे व्यय योग्य आय, यानी कि जिसको हम खर्च कर सकते हैं. इट इज द सम ऑफ, ये निकलेगी कैसे बेटे, जिस प्रकार हमने 8 धारणाओं में हमने क्या ज्ञात किया बेटे, निवल घरेलू आय या साधन आय, जिसको हम कह सकते हैं शुद्ध साधन आय भी कह सकते हैं बेटे. और वो शुद्ध साधन आय किसके ऊपर, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ दिया जाए, शुद्ध विदेशी आय, यानी कि विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय. यानी कि हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट में हमने क्या जोड़ा बेटे, इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, नेट इनकम फ्रॉम अबॉर्ड से जोड़ दी नेट अबॉर्ड इनकम बेटे. नेट अबॉर्ड इनकम जब हम जोड़ देते हैं तो क्या आ जाती है बेटे, हम भी जानते हैं बेटे, हमारी आ जाती है बेटे नेशनल इनकम आ जाती है. इट मीन्स नेशनल इनकम में क्या चीज जोड़े, क्या जोड़ना है, निवल अप्रत्यक्ष कर, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. हमने टैक्स के बारे में भी पढ़ा था बेटे. देयर आर 2 टाइप ऑफ टैक्सेस, फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर. और ये कौन से बेटे, अप्रत्यक्ष कर. और हमें पता है, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, ए का मतलब क्या होता है बेटे, नहीं, यानी कि जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, परंतु हम उनको भरते जरूर है, पर वो हमें दिखाई नहीं देते. और क्या ऐड करना बेटे, शेष विषव, यानी कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से निवल चालू हस्तांतरण. और चालू यानी कि जो करंट में चल रहे हैं बेटे. और हस्तांतरण क्या होता है बेटे, ट्रांसफर पेमेंट होती है. जिस प्रकार वृद्धा पेंशन, ये भी एक ट्रांसफर पेमेंट है. हम किसी देश को उपहार देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं किसी, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट होती है. यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ कितने उसने उपहार दिए, कितने गिफ्ट लिए, उसने कितने दिए, वो किससे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से. यानी कि इट इज द सम ऑफ नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट अबॉर्ड इनकम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट करंट ट्रांसफर पेमेंट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 10th, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय. अब आप यहां देखोगे बेटे, ऊपर और नीचे वाले में कंपैरिजन करो, आप तुलना करो. ऊपर क्या है, निवल, यहां क्या है बेटे, सकल. यहां भी राष्ट्रीय, यहां भी राष्ट्रीय, यहां प्रयोज्य, यहां भी प्रयोज्य, यहां आय, यहां भी आय, यानी कि सेम. अब हमें पता चल गया, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटे, निवल और सकल धारणा, ये निवल और सकल. अब निवल से सकल निकालने के लिए, सकल का मतलब होता है बेटे पूरा, और निवल का मतलब शुद्ध. मेरे पास 5 सेब है, उसमें से एक सेब खराब है या मैंने खा लिया, तो कितने बचे, 4. यानी कि नेट कितने बचे, 4, और टोटल कितने थे, 5. यानी कि उसमें से आप क्या निकाल दोगे, निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में से, यानी कि नेट डिस्पोजेबल इनकम
में से क्या निकाल दोगे आप? करंट रिप्लेसमेंट पेमेंट, यानी कि चालू पुनर्स्थापन लागत। आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पुट किया जाएगा, व्हाट डू यू थिंक बाय करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट? चालू पुनर्स्थापन लागत। चालू का मतलब किसी चीज को दोबारा शुरू करना, पुनः मीन दोबारा, स्थापन का मतलब किसी चीज जो हमारी चीज है वो खराब हो गई है, उसको दोबारा रिपेयरिंग करके हम चलाते हैं, तो वो कॉस्ट क्या कहलाती है? उसके ऊपर जो भी खर्चा आता है वो चालू पुनर्स्थापन लागत कहलाता है। यानी कि पुरानी मशीनरी को दोबारा चालू करने के लिए जो खर्चा आता है, दैट इज कॉल्ड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर आ गया अपने पास, को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय। प्राइवेट सेक्टर को इनकम कहां से मिल रही है? कारक फैक्टर इनकम कहां से? निवल घरेलू उत्पाद से, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। ये कैसे निकलेगा बेटे? हमने ऊपर निकाला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि शुद्ध साधन आय, और वो किससे मिलती है? शुद्ध साधन आय इज द सम ऑफ कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचलन, अधिशेष, समय नियोजित मिश्रित आय। हमने पढ़ा ना इनकम मेथड में, तो ये सम है बेटे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचलन, अधिशेष और समय नियोजित मिश्रित आय। उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे बेटे? विभागीय उद्यम, यानी कि डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल, यानी कि जो सरकार के द्वारा विभाग अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, विभागीय उद्यमों की संपत्ति, यानी कि जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, और कहता उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय, और कहता उन्होंने जो इंटरप्रूटेड की, यानी कि कोई उद्यमी बना, उसने क्या प्राप्त की? उसने जो आय प्राप्त की उसको माइनस कर देंगे। और क्या माइनस करेंगे बेटे? गैर विभागीय उद्यमों की बचते, यानी कि जो नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्रूटेड है, उनकी जो सेविंग है वो भी हम माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटे? निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय। हमने निकाला बेटे 9वें से 10वां निकाला, 10वें कॉन्सेप्ट से 11वां कॉन्सेप्ट निकाला। अब 11वें कॉन्सेप्ट से हम क्या निकालेंगे? 12वां कॉन्सेप्ट निकालेंगे, निजी आय, जिसको बोलते हैं बेटे प्राइवेट इनकम। निजी आय कैसे निकलती है? निजी क्षेत्र को घरेलू उत्पाद से प्राप्त कारक आय, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जो इनकम प्राप्त हो रही है घर की, यानी कि पूरी उसी प्रकार कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचलन, अच्छे समय नियोजित मिश्रित आय। इस प्रकार हमारी स्कूल एक संस्था है, और इस संस्था का संचालन जो कर रहे हैं जस्ट लाइक एज आवर एमडी सर, तो वो क्या कर रहे हैं? इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके जो इनकम प्राप्त कर रहे हैं उसको, प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, यानी कि जो हमने नेट अवॉर्ड इनकम मिली है, और क्या जोड़ना है बेटे? प्लस सरकार के वर्तमान हस्तांतरण, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो करंट में ट्रांसफर की गई है पेमेंट, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हस्तांतरण क्या होते हैं? एक तरफा भुगतान होता है जिसके बदले में कोई काम नहीं किया जाता। शेष विषयों के वर्तमान हस्तांतरण, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ जो उसने ट्रांसफर पेमेंट की उसको जोड़ दिया जाए। एंड राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, यानी कि डेब्ट ऑन नेशनल इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, यानी कि राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, यानी कि जो राष्ट्र के द्वारा हमने कर्जा लिया है उसके ऊपर जो हमने ब्याज दिया उसको जोड़ देंगे तो पूरी इनकम आ जाएगी। हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि मैंने किसी से पैसे लिए, उसमें मैंने अपने घर की इनकम भी जोड़ दी, उसमें मैंने दूसरे देशों से जो मेरे रिलेटिव गए हैं उन्होंने पैसे भेजे उसको भी ऐड कर दिया, सरकार के द्वारा जो मुझे पेंशन मिली उसको भी ऐड कर दिया, जो रेस्ट वर्ड से पेंशन मिली उसको भी ऐड कर दिया, और कहता जो मैंने ब्याज दिया उसको जोड़ दिया, तो क्या बन गई? निजी आय होगी। नेक्स्ट 13 व्यक्तिगत आय, यानी कि पर्सनल इनकम क्या है? निजी आय में से निगम लाभ कर, यानी कि जिसको कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं बेटे, माइनस क्या कर दो? उद्यमों की बचतें, यानी कि जो उद्यमी होता है उसको क्या मिलता है? उसको प्रॉफिट मिलता है, और प्रॉफिट को कभी भी बांटा नहीं जाता। इट इज आल्सो कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवितरित लाभ किसे कहते हैं। तो अवितरित लाभ किसे कहते हैं? जो लाभ किसी को बांटा नहीं जाता, यानी कि उसे अवितरित लाभ कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, यानी कि एक व्यक्ति के पास कितनी व्यय योग्य आय बचती है। सपोज करो यदि आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में लगा हुआ है तो उसको आप उससे पूछते हो कि आपकी इनकम कितनी है, बोला जी हमारे फादर की इनकम 40,000 रुपये है। पर ये आपके फादर को 40,000 रुपये पूरे नहीं मिलते बेटे, इसमें डीए बहुत सारी चीज़ें कटती है। उसके बाद में जो इनकम मिलती है वो क्या कहलाती है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, यानी कि जिसको वो खर्च कर सकते हैं वो व्यय योग्य आय होती है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय कैसे निकलेगी बेटे? व्यक्तिगत आय में से, यानी कि जो हमारी पर्सनल इनकम है उसमें से हमने क्या निकाल दिया? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कर, यानी कि जो जिस व्यक्ति के ऊपर डाले जाते हैं उसी को सहन करने पड़ते हैं, यानी कि जो इसमें से टैक्सेस कटा वो सरकार के प्रशासनिक विभागों की विभिन्न प्राप्तियां, यानी कि इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि परिवारों द्वारा दिए गए फीस, जुर्माने, और कहता जो नगर पालिका जो कॉरपोरेशन होती है उसको जो हमने क्लीनिंग सफाई कर दिए, जो क्लीनिंग टैक्स दिए, जैसे चूल्हा टैक्स, हाउस टैक्स और बहुत सारे कॉरपोरेशन नगर पालिका के टैक्सेज होते हैं, उनको यदि हम घटा दें तो बाकी जो बची है वो क्या कहलाती है? हमारी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, यानी कि जिस आय को हम खर्च कर सकते हैं कोई भी हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।